सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेशनल, इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या डिफरेंस है। इजी एग्जांपल के साथ आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नेशनल कंपनीज वो कंपनीज जो मुल्क के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को बेचें, मुल्क के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। वो अपनी प्रोडक्ट को मुल्क के बाहर नहीं बेचें और ना बेच सकें क्योंकि वो नेशनल लेवल तक महदूद होती हैं। वो नेशनल कंपनीज जो होती हैं इंटरनेशनल भी बन सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी बन सकती हैं अगर वो इम्प्रूवमेंट करें। तो नेशनल कंपनीज वो कंपनी जो मुल्क के अंदर ही, स्टेट के अंदर या प्रोविंस के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को बेचे। आगे है इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज आर इम्पोर्टर्स and exporters. They have no investment outside of their home country. इंटरनेशनल कंपनीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब अपना रॉ मटेरियल भी मंगवाती हैं, दूसरी कंट्रीज से रॉ मटेरियल मंगवा लिया और रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट कर दी, बेच दी। इंटरनेशनल कंपनीज मुल्क के अंदर भी बेचती हैं और मुल्क के बाहर भी चीज़ों को बेचती हैं। और इंटरनेशनल कंपनीज खाली रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करती। इंपोर्ट का मतलब होता है मुल्क में लाना, दूसरे मुल्क के ज़रिए अपने मुल्क में लाना, और एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मुल्कों में बेचना। तो ये जैसे ज़्यादातर जो है ना इंडिया में चाइना से लोग सस्ती कंपनी जो होती हैं सस्ती चीज़ों को बनवाती हैं, ऑर्डर पे चीज़ें बनवा कर इंपोर्ट करती हैं और चाइना के अंदर ही बेच देती हैं या अपनी पैकेजिंग करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो ये होती हैं इंटरनेशनल कंपनीज। पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं या दूसरे मुल्कों से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, अमेरिका, जापान वगैरह से, तो उनकी पैकेजिंग में चेंज कर या उन्हें वही पैकेजिंग में दूसरे मुल्कों में थोड़े महंगे दामों पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं या अपने ही मुल्क में बेच देते हैं। आगे है मल्टीनेशनल कंपनी। Multinational companies have investment in other countries but do not have coordinate product offering in each country. Multinational companies वो होती हैं जो पूरी दुनिया में या बहुत ज़्यादा मुल्कों में अपनी प्रोडक्ट को बेचें और उनमें एक कैपेबिलिटी हो, उनमें ग्लोबल मार्केटिंग, ग्लोबल मैनेजमेंट और अपनी कंपनी को मैनेजमेंट कैसे करना है और उनके पास इतने पैसे हों कि वो दुनिया में दूसरे मुल्कों में अपनी सबसे पेरेंट कंपनी एक होती है पेरेंट कंपनी, एक होती है सब्सिडियरीज कंपनीज, वो अपनी दूसरी कंपनीज इंट्रोड्यूस करवा सकें, बना सकें और उनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकें, अपनी ब्रांचेस खोल सकें। जैसे सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है और पूरी दुनिया में अपने मोबाइल सेल करते हैं। ये सैमसंग जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है जो उन्होंने बहुत बड़ा एक सेलर है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मोबाइलों को बेचता है, बहुत ज़्यादा इसने मार्केट कैप्चर की हुई है। कोक भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ड्रिंक बोतल प्रोवाइड करती है पीने वाली, कोक एक कंपनी है। और नेस्ले भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। आई होप दोस्तों आपको नेशनल, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।